राधे राधे सभी को। अरे 30 डे रील चैलेंज का डे एज। आज कोई काम है नहीं तो आज मैं आराम फरमा रहा हूँ और चाबी छल्ले साथ खेल रहा हूँ। बाहर मैंने देखा तो बाहर धूप बहुत तेज़ हो रही थी और पता नहीं क्यों इतनी तेज़ धूप हो। फिर मैं आ गया इन गाड़ी में इन अंकल के साथ। ये इनकी इनोवा है जो कि बिल्कुल ही बेस मॉडल है। इसमें स्क्रीन भी बहुत अजीब सी थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ बैठे रहा, थोड़ी देर बातचीत करते रहा। यहाँ पे भी मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगी और रुमाल मेरा पूरा गीला हो चुका था पोंछ पोंछ के। तभी उनने एसी चला दी गाड़ी का, तो थोड़ी देर आराम मिल गया। तो फिर मैं आराम से एसी में बैठा रहा। फिर मैं थोड़ी देर बाहर टहलने लगा। मेरी नज़र एकदम से गई कि मेरा जूता फट गया है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं भगवान से यही कहने लगा कि मेरे साथ इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं। ना मैं यहाँ पे हूँ और मेरा जूता फट गया, अब मैं क्या करूँ। और बिल्कुल ही जूता वो अलग हो गया कि मैं उसको पूरे दिन चला भी नहीं पाऊँगा, पहन भी नहीं पाऊँगा। देखिए क्या हालत हो गई जूते की। भगवान सारी तकलीफ़ मुझको ही क्यों देता है। अब इस जूते का मैं क्या करूं। फिर मैं गाड़ी में आके बैठ गया और अपने जूते को निहारता रहा और देखता रहा कि शायद काम चल जाए किसी तरह। लेकिन जब मेरे हाथ में वो आया तब मुझे पता चला इसका तो बिल्कुल चीथड़े उड़ चुके हैं। अब मैं क्या करूं इसको। मैं बहुत टेंशन में आ गया और मैं सोचने लगा अब इसका क्या किया जाए। पूरे दिन बिना जूते के मैं कैसे काम चलाऊँगा। फिर मैंने घर पे फ़ोन किया कि शायद जूता आ जाए, लेकिन वो कह रही हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मैं उनका वेट करने लगा और ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि जूता चलिए आ जाएगा, मैं पहन लूँगा। फिर अचानक बारिश होने लगी, बारिश वाला मौसम हो गया। अभी तेज़ तो नहीं हो रही थी लेकिन कुछ ही देर में इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि शीशे में कुछ भी दिखना सब कुछ बंद हो गया। फिर मैं चल दिया सीओडी की तरफ जूता लेके। और वहाँ सीओडी में मुझे कुछ लोगों को ले जाना था और जल्दी से मैं वहाँ पर पहुँचा। तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था और मैं आज चश्मा लाना भी भूल गया घर से। वो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैं आके खाना खाने लगा। मम्मी खाना मेरे लिए ले आई थी, कबाब पराठा। मैं बड़े अच्छे से खाने लगा प्यार से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तभी मैंने देखा कि अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ धूप निकली आई है कि और ये इतना ज़्यादा उमस कर रही है कि मेरे को पसीना फिर से बहुत तेज़ आने लगा और मैं पसीने में अपना रुमाल को पूरा गीला कर चुका हूँ। मेरा चेहरा दर्द करने लगा क्योंकि मैं बहुत देर से रुमाल से पोंछ रहा हूँ अपने चेहरे को। फिर शाम होते ही मैं आ गया घर और अपनी बॉडी को देखने लगा, जो कि अब रही नहीं। मैं बार बार सोचता हूँ कि जिम शुरुआत करूँ, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है और मैं जिम शुरुआत कर ही नहीं पाता हूँ। सौ में यहाँ पे अपनी पढ़ाई का टेंशन ले रही होती है कि मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ। इसके पेपर जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और सौ में कर भी क्या सकती है, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने श्रेया को देखा जो कि मेरे लिए आटा मार रही होती है और ये खेल भी रही होती है आटे के साथ। मैंने कहा मत खेलो, लेकिन वो मान ही नहीं रही होती, मम्मी को परेशान कर रही होती है। फिर श्रेया सब में मुझको बताने लग जाती है कि आज उन्होंने दिन में क्या क्या खाया। बता रही थी खस्ता भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, और जो कि मैं मानने को तैयार नहीं था, लेकिन श्रेया सब में दोनों कह रही थी। फिर मैं एक दूसरे के मारने लगे हम लोग एक दूसरे को और लड़ाई होने लगी है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग इतना सब खाई हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल